हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कंटिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, जो कि है नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर इज़ द कोर ऑफ द ऑब्स्टेट्रिक। जो नॉर्मल लेबर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि यहीं से सारी चीज़ें शुरू होनी है, यहीं पे ख़त्म होनी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके साथ ही सबसे ज़्यादा मार्क्स भी ऑब्टेन करता है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज हम इस नॉर्मल लेबर के बारे में जानेंगे कि नॉर्मल लेबर क्या होता है, स्टेजेस कौन कौन से हैं, ऑनसेट ऑफ लेबर क्या है, ट्रू लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन, एवरीथिंग अबाउट नॉर्मल लेबर। सो लेट्स बिगिन। ये जो नॉर्मल लेबर टर्म है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे कि लेबर क्या है, फिर नॉर्मल लेबर क्या है। तो पहले हम आते हैं लेबर पे। व्हाट इज द लेबर? लेबर लेबर जो टर्म है, इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स टेक प्लेस इन फीमेल जेनाइटल ऑर्गन in an effort to expel the viable product from the womb through the vagina in outer world। कहने का मतलब यह है कि जो लेबर एक ऐसा सीरीज ऑफ इवेंट है जो कि फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में टेक प्लेस होता है, उसमें इनिशिएट होता है और क्या करता है, ये एफर्ट लगाता है जो भी बायबल प्रोडक्ट्स हैं। बायबल प्रोडक्ट मतलब यह है कि जो भी कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है, प्लासेंटा है, फीटस है, मेम्ब्रेन्स हैं, इन सबको बाहर निकालने के लिए किससे, थ्रू वेजाइना, वेजाइना के रास्ता से आउटर वर्ल्ड में। इसको हम लेबर बोलते हैं। ठीक है। लेबर दो टाइप्स के होते हैं, यूटोसिया, डिस्टोसिया, नॉर्मल लेबर और एबनॉर्मल लेबर। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, नॉर्मल लेबर के बारे में। तो ये जो लेबर है ये दो प्रकार के हैं, नॉर्मल लेबर और एबनॉर्मल लेबर। अब हम ये देखेंगे कि नॉर्मल लेबर क्या है। जो नॉर्मल लेबर है उसको हम जानते हैं यूटोसिया से, यूटोसिया, और ये होता है डिस्टोसिया। नॉर्मल लेबर नोन एज यूटोसिया एंड एबनॉर्मल लेबर नोन एज डिस्टोसिया। तो ये यूटोसिया क्या है, हम यूटोसिया को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखते हैं यूटोसिया के बारे में। यूटोसिया के दो चार पॉइंट सबसे मेन है जो कि कंसीडर करते हैं कि ये नॉर्मल लेबर है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला तो क्या होगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर। मतलब कि जो लेबर पेन स्टार्ट होगा, जो लेबर की शुरुआती होगी, वो अपने आप होगा, वो किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल नहीं होगा, उसको हम इनिशिएट नहीं करवाएंगे। तो सबसे पहला क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर। दूसरा हो गया एट टर्म, मतलब कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तब से लेकर के पूरी प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन है 9 मंथ, वो कंप्लीट होने के बाद होगा। फिर क्या आता है, वर्टेक्स या फिर सिफेलिक प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन होगी वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होगी। नेक्स्ट आता है मिनिमल यूज ऑफ एड्स, यानी कि उसमें हम जितना कोशिश करते हैं उसमें नॉर्मल लेबर में कोई भी आर्टिफिशियली या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन ये है कि विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन टू द मदर एंड द फीटस, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन का जो ये लेबर है वो कंप्लीट होता है, चाहे वो मदर के कॉम्प्लिकेशंस हुए या फिर फीटस के कॉम्प्लिकेशंस हुए। एंड लास्ट वन है अनड्यू, विदाउट एनी अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, मतलब कि जो उसमें प्रोलॉन्गेशन है, मतलब कि इसमें जो टाइम लगना है उतना ही टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर। तो ये है हमारा यूटोसिया। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। सबसे पहला क्या है, स्पॉन्टेनियस अकरेंस ऑफ या फिर स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर। सेकेंड वन ये होता है कि ये टर्म पे होगा, यानी कि जो लेबर है वो 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्ट होगा, विदाउट एनी अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, यूज ऑफ मिनिमल एड्स, और इसके साथ
विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन ऑफ मदर एंड फीटस। ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि कैटेगराइज करते हैं, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि ये नॉर्मल लेबर है। इसके बाद से आते हैं हम एबनॉर्मल लेबर पे। एबनॉर्मल लेबर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो एबनॉर्मल लेबर का मतलब ये है कि एनी डेविएशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल लेबर, मतलब कि जो नॉर्मल लेबर है उसमें किसी भी प्रकार का कोई डेविएशन आया, कोई डिफ्रेंशिएशन आया, मतलब कि वो एबनॉर्मल लेबर है, डिस्टोसिया है। तो ये है हमारा नॉर्मल लेबर और एबनॉर्मल लेबर। नेक्स्ट वन आता है स्टेजेस ऑफ लेबर। स्टेजेस ऑफ लेबर, तो स्टेजेस में आपके 4 स्टेज हैं। सबसे पहला आता है फर्स्ट स्टेज या फिर सर्वाइकल स्टेज, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है? फर्स्ट स्टेज it start from the true labor pain and ends with the cervical dilatation, ठीक है। एक बार फिर मैं बताऊंगी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट फ्रॉम द ट्रू लेबर पेन एंड एंड्स विद द सर्वाइकल डायलिटेशन, और जो सर्वाइकल डायलिटेशन होगा वो कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन होगा, मतलब कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। स्टार्ट फ्रॉम द ट्रू लेबर पेन टू ends with 10 centimeter dilatation of the cervix। इसको सर्वाइकल स्टेज भी बोला जाता है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। इसके 3 फेजेस हैं। 3 फेजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला फेज जो है वो आता है आपका लेटेंट फेज, फिर आता है एक्टिव फेज, फिर आपका आता है ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज, ओके। देयर आर 3 phases in first stage of labor, that is latent phase, active phase और ट्रांजिशन फेज। अब हम ये देखेंगे कि लेटेंट फेज में क्या होता है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है, सॉरी ये जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, इसमें जो प्राइमरी मदर होती हैं, यानी कि जो मदर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं, फर्स्ट टाइम कंसीव किया है, उनका अगर लेबर है तो उनमें 12 आवर्स लगेंगे, और जो मल्टी ग्रेविडा हैं या फिर मल्टी पैरा हैं, उन मदर में 6 आवर्स टाइमिंग लगता है, ओके। तो देखते हैं लेटेंट फेज क्या होता है। लेटेंट फेज स्टार्ट होता है आपका ट्रू लेबर पेन टू एंड्स विद द 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, मतलब कि जो लेटेंट फेज है वो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होगा और 3 से 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन तक खत्म हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट वन आता है आपका एक्टिव फेज। एक्टिव फेज स्टार्ट फ्रॉम द 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स एंड एंड्स विद द 8 सेंटीमीटर डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, मतलब कि जहां पे फर्स्ट स्टेज खत्म होगा, मतलब कि फर्स्ट फेज लेटेंट फेज जहां पे खत्म होगा वहां से एक्टिव फेज स्टार्ट होगा और 8 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन होगा तो ये खत्म हो जाएगा। लास्ट वन आता है ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का सबसे छोटा शॉर्टेस्ट फेज होता है। इसमें क्या होता है कि जो सर्वाइकल डायलेटेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 2 सेंटीमीटर बाकी जो रहता है वो सब कुछ कंप्लीट हो जाता है और बाकी प्री लेबर सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। एक बार मैं समराइज करूंगी। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट फ्रॉम द ट्रू लेबर पेन टू एंड्स विद द 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन या फिर फुल्ली सर्वाइकल डायलिटेशन। इसमें 3 फेजेस हैं, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशन फेज। लेटेंट फेज में 3 से 4 सेंटीमीटर तक सर्वाइकल डायलिटेशन होता है। जो एक्टिव फेज है तो एक्टिव फेज में 3 से 8 सेंटीमीटर तक डायलिटेशन हो सकता है।
इसके बाद से जो आता है आपका ट्रांजिशन फेज, तो ट्रांजिशन फेज सबसे शॉर्टेस्ट होता है और इसमें जो बाकी सर्वाइकल डायलेटेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हर 3 से 4 मिनट पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और 40 से 60 सेकेंड तक लास्ट करते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। नाउ वी विल मूव टू सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। Second stage of labor start from the fully dilatation of the cervix to ends with the expulsion of the fetus or delivery of the fetus। ठीक है, मतलब कि जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है ये 10% यानी कि कंप्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन से स्टार्ट होता है और फीटस के डिलीवरी पे खत्म हो जाता है। जो प्राइमरी मदर होती हैं उनमें 2 घंटे लगते हैं, मतलब जो ड्यूरेशन है वो टाइमिंग 2 आवर्स की होती है, और जो मल्टी ग्रेविडा हैं, मल्टी पैरा मदर हैं, उनमें 30 मिनट्स का टाइमिंग होता है। जो ये सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है इसमें भी 2 फेजेस हैं। एक तो होता है प्रोपल्सिव, नेक्स्ट एक्सपल्सिव। प्रोपल्सिव एंड एक्सपल्सिव। प्रोपल्सिव फेज स्टार्ट फ्रॉम द cervical dilatation to ends with the descent of the presenting part in pelvic floor। यानी कि जो प्रोपल्सिव फेज है वो फुल्ली सर्वाइकल डायलेटेशन से स्टार्ट होता है और फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो पैल्विक में एंगेज हो जाए, पैल्विक में डिसेंट हो जाए, तब खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सपल्सिव फेज। एक्सपल्सिव फेज स्टार्ट फ्रॉम द मदर्स बियरिंग डाउन एफर्ट टू एंड्स विद द एक्सपल्सन ऑफ फीटस। सेकेंड स्टेज क्या होता है एक्सपल्सिव। एक्सपल्सिव फेज में जो मदर बियरिंग डाउन एफर्ट लगाती है और उसके बाद से फीटस डिलीवर हो जाता है, तब तक के इस फेज को हम बोलते हैं एक्सपल्सिव। क्लियर। नेक्स्ट वन हमारा आता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, इसको प्लासेंटा स्टेज भी बोलते हैं या फिर प्लासेंटल स्टेज। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट फ्रॉम द एक्सपल्सन ऑफ द फीटस टू एंड्स विद द एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा। थर्ड स्टेज में प्लासेंटा एक्सपेल आउट होता है, प्लासेंटा डिलीवर होता है। क्लियर। इसमें क्या होता है कि 15 मिनट्स लगता है बोथ के लिए, चाहे वो प्राइमरी मदर हो या फिर मल्टी पैरा हो। लास्ट वन आता है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर ये हमारा ऑब्जर्वेशन स्टेज होता है। इसमें फीटस के डिलीवर होने के 1 घंटे बाद, यानी कि जो प्लासेंटा फीटस डिलीवर हुआ उसके 15 मिनट में प्लासेंटा डिलीवर हुआ, और प्लासेंटा की डिलीवरी के 1 घंटे बाद तक हम मदर को ऑब्जर्व करते हैं, फीटस को ऑब्जर्व करते हैं फॉर एनी डेविएशन और एनी कॉम्प्लिकेशंस। तो ये होता है हमारा ऑब्जर्वेशन स्टेज। तो ये 4 स्टेजेस हैं लेबर के। आगे हम पढ़ेंगे कि ऑनसेट ऑफ लेबर, लेबर क्यों ऑनसेट हो रहा है, उसके क्या क्या कारण है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ऑनसेट ऑफ लेबर, इसके कॉजेज क्या हैं। तो कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, इसमें सबसे पहले आता है आपका यूटेराइन डिस्टेंशन। मतलब कि यूटेराइन डिस्टेंशन होगा वो इसलिए होगा कि जो फीटस है अब वो पूरी तरीके से ग्रोथ कर चुका है, जिसके वजह से अब उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे लेबर का टाइम यानी कि डिलीवरी जो आगे चलती रहती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो जेस्टेशनल एज है जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें कॉन्ट्रैक्शन, उसमें मूवमेंट्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से यूट्राइन डिस्टेंशन होगा। प्रेशर ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका प्रेशर पड़ेगा कहाँ, मदर के यूट्रस में और लोअर पोल ऑफ यूट्रस में। नेक्स्ट है मायोमेट्रियल मूवमेंट। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेशन थ्योरी। अब ऑक्सीटोसिन इंक्रीजिंगली उसमें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है एट द टाइम ऑफ लेबर। नेक्स्ट आता है आपका एस्ट्रोजन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब कि या फिर थ्योरी, तो एस्ट्रोजन स्टिमुलेटिंग थ्योरी में क्या होता है कि एस्ट्रोजन इनिशिएट करता है ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने के लिए। अब जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए, लेबर को प्रोग्रेस कराने के लिए।
नेक्स्ट आता है आपका फीटो प्लासेंटल कंट्रीब्यूशन। ये इतने सारे कॉजेज हैं जो कि लेबर को कॉज करते हैं, ऑनसेट ऑफ लेबर को इनिशिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका साइन ऑफ लेबर। अब अगर लेबर स्टार्ट हुआ है तो उसमें क्या क्या साइन आएंगे, जिसमें कि सबसे पहले आता है आपका लाइटनिंग। लाइटनिंग को हम वेलकम साइन के नाम से भी जानते हैं, नोन एज वेलकम साइन। इसको हम वेलकम साइन इसलिए बोलते हैं कि जब लेबर इनिशिएट होने वाला रहता है, लेबर स्टार्ट होने वाला रहता है, उससे पहले जो साइन आते हैं, देखो ये साइन ऑफ लेबर को हम प्री लेबर या प्री मॉनिटरी साइन भी बोलते हैं। जो प्राइमरी मदर होती हैं उनमें 2 से 3 सप्ताह पहले स्टार्ट हो जाता है, और जो मल्टीपैरा होती हैं उसमें 2-4 दिन पहले स्टार्ट होता है। ये सारे साइन देखने को मुझे मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका लाइटनिंग। लाइटनिंग को वेलकम साइन भी बोला जाता है। वेलकम साइन इसलिए बोला जाता है कि जो फीटस है, जो जीफिया स्टर्नम की तरफ मतलब ऊपर की तरफ खिसका हुआ रहता है, अब वो धीरे धीरे लाई डाउन होता है, यानी कि धीरे धीरे नीचे की तरफ डिसेंट होता है। और जैसे वो नीचे की तरफ डिसेंट होगा तो मदर बहुत रिलैक्स फील करती है, बहुत लाइट फील करती है। तो जब वो लाइट फील करती है, जब लाइटनिंग होता है अपर पोल ऑफ यूट्रस में, उसी को हम बोलते हैं वेलकम साइन। नेक्स्ट आता है आपका सर्वाइकल चेंजेस। सर्वाइकल में बहुत सारे चेंजेस होंगे। सर्वाइकल राइपनिंग होगी, जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट होगा। नेक्स्ट आता है आपका सर्वाइकल एफेसमेंट। सर्वाइकल एफेसमेंट का मतलब ये होता है प्रोग्रेसिवली डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। नेक्स्ट आता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन का मतलब होता है अर्ज ऑफ यूरिनेशन। तो यूरिनेशन की बार बार अर्ज होगी, वो इसलिए होता है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो प्रेशर देता है लोअर पोल ऑफ यूट्रस पे, और हमें पता है कि जो यूट्रस है वो ब्लैडर के जस्ट ऊपर है। तो जब उसमें जब यूट्रस में आपके प्रेजेंटिंग पार्ट के थ्रू उसमें प्रेशर पड़ता है तो जो ब्लैडर है, तो ब्लैडर की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसके वजह से जो भी यूरिन उसमें कलेक्ट होने वाला रहता है वो कलेक्ट नहीं हो पाता है। तुरंत उसमें अर्ज होती है कि यूरिनेशन जाए। ओके, नेक्स्ट आता है आपका अपीयरेंस ऑफ फॉल्स लेबर पेन। इसके साथ साथ फॉल्स लेबर पेन का अपीयरेंस होता है। फॉल्स लेबर पेन वो है जिसमें कि आपको कोई भी सीडेटिव, कोई भी एनिमा दे रहे हैं तो उस टाइम पे पेन उससे रिकवर हो जा रहा है, रिलीव हो जा रहा है। इसके साथ ही जो पेन है वो सिर्फ बैक एब्डोमेन में हो रहा है, रेडिएट नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई सॉ नहीं है। तो ये सब कुछ साइन है आपका फॉल्स लेबर पेन का। नेक्स्ट आता है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट फील होता है मदर को, जैसे कि इंडाइजेशन फील होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, एनोरेक्सिया हो सकता है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। फिर आता है PROM, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। जनरली प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन यानी कि पहले मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होता है, बट अगर किसी केस में बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर हो गया तो उस टाइम पे विदिन 24 आवर लेबर कंप्लीट होना होता है, लेबर इनिशिएट करवाना होता है, अदरवाइज सेप्सिस के चांसेस हो सकते हैं। लास्ट वन आता है लेट प्रेगनेंसी फीलिंग। लेट प्रेगनेंसी फीलिंग का मतलब ये है कि लेबर के टाइम जैसे प्री लेबर सिम्टम स्टार्ट होते हैं, उसमें कई बार मदर को ऐसा भी फील आता है, उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसी मूड स्विंग्स को हम बोलते हैं लेट प्रेगनेंसी फीलिंग। तो ये तो था हमारा प्री लेबर या फिर प्री मॉनिटरी साइन। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ ट्रू लेबर पेन। जैसे कि हम बार बार ट्रू लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन देख रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमें ट्रू लेबर पेन में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला क्या है, पेनफुल रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कि जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा वो पेनफुल होगा और रिदम के साथ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेसिव डायलेटेशन एंड एफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। और जो डायलेटेशन है, सर्वाइकल एफेसमेंट है, वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होगा, स्टॉप नहीं होगा या फिर डिक्रीज नहीं होगा। डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, और पेन और कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो डिसेंट होता रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो डिसेंट वर्ड है लेबर में ये कॉन्टिन्यूअस होता है, ये प्रोग्रेसिवली होता है, ये जब तक फीटस डिलीवर नहीं हो जाता, डिसेंट की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। नेक्स्ट आता है अपीयरेंस ऑफ सॉ। अगर पेन के साथ सॉ प्रेजेंट है, सॉ होता है ब्लडी म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह जो चीजें की डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द वेजाइना। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, और बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होता है नॉट रिलीव्ड बाय एनी एनिमा और सेडेटिव्स। किसी भी प्रकार का एनिमा या फिर सेडेटिव से वो पेन रिलीव नहीं होगा।
ठीक इसी के अपोजिट होता है आपका फॉल्स लेबर पेन। फॉल्स लेबर पेन में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, कोई रिदम नहीं होता है, और वो सिर्फ एब्डोमिनल पेन होता है। नेक्स्ट है उसमें कि किसी प्रकार कोई डायलेटेशन नहीं होता है, सर्वाइकल अटैचमेंट नहीं होता है, फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट में डिसेंट नहीं होता है, अपीयरेंस ऑफ सॉ का अपीयरेंस नहीं होता है, बैक ऑफ मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी नहीं होता है, और अगर आप किसी प्रकार कोई एनिमा या फिर कोई सीडेटिव देंगे तो जो पेन है वो रिलीव हो जाएगा। तो ये था हमारा लेबर, जिसमें कि अभी हमने एक ही पार्ट कवर किया। अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमने कवर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, जिसमें कि हमने देखा कि लेबर क्या है, लेबर की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ लेबर, इसके साथ हमने देखा कि स्टेजेस ऑफ लेबर, जिसमें कि 4 स्टेजेस थे। साथ में इसके बाद हमने डिस्कस किया कि कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, प्रीमोनिटरी साइन ऑफ लेबर, ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।